हेलो नमस्कार। आइए आज हम इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हैं और इंटीग्रेशन में नई चीज़ पढ़ाते हैं। अभी तो बेसिक इंटीग्रेशन हमने सिखाया है जो डिफरेंशियल पर बिल्कुल डिपेंड करता था। जो डिफरेंशियल जानते थे उसी का इंटीग्रेशन सिखाया। अब हम ऐसे फंक्शन लेंगे जिनका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो उनको निकाला कैसे जाए। तो नई चीज़ आती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम टॉपिक हमारा होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसी को कैलकुलस हटा के लिख देता हूँ इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूशन में हम कुछ फंक्शन को दूसरे वेरिएबल में या दूसरे पैरामीटर में मान लेते हैं और इस तरह से कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसमें निकाला हो। जैसे मान लेते हैं इसमें लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x dx। तो अब आप उसमें डिनोमिनेटर में x जो लिखा हुआ है इसी को पुटिंग ऊपर log x को अगर आप t मान लें log x को t, तो इसमें आप x को ऐसा ले सकते हैं 1 अपॉन x दे सकते हैं 1 अपॉन x log x का 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। ये आपके लिए तैयार हो गया। यानी 1 अपॉन x और dx इतना चीज के जगह पर आप dt ले सकेंगे यूं dt। फिर log x को तो आपने t माना t dt। Now the function of x has been changed into the function of t। t फंक्शन आया है और t के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है तो हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो t dt उसी तरह जैसे x dx होता है तो x dx का x स्क्वायर अपॉन 2 होता था, यहाँ पर t का t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए यानी कि log x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, इसका ये आंसर है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है। और भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं कि जैसे मान लिया अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेकर चले आए। बहुत ऐसी चीजें होती हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन मैंने बताया, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। जैसे ये चीज अब इसमें सब्स्टिट्यूशन देखिए कैसे काम करता है। हम x के जगह पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर वही पुट करने जा रहे हैं पुटिंग x इज इक्वल टू x कि a तो कॉमन आ जाए यानी x के साथ में a हो जिससे कि स्क्वायर करने पर a स्क्वायर निकल आए। a स्क्वायर निकल जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा 1 माइनस, अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो या cos स्क्वायर थीटा हो तो हम x इज इक्वल टू a sin थीटा पुट कर दें जिससे कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये हम तरीका आपको दिखा रहे हैं कि कहां से एक सोच डेवलप होती है। x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx लिखा जाएगा। एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बाहर रहेगा। sin थीटा का cos थीटा होता है डिफरेंशिएशन और थीटा का d थीटा बगल में लिखा जाएगा। यानी कि इन द प्लेस ऑफ dx we will have to write a cos थीटा d थीटा। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर पहले तो ds लिखा है, ds के बाद पूरा a cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा d थीटा लिखा हुआ है इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा
और हम a स्क्वायर बाहर ले आए तो a आएगा बाहर और अंडर रूट फंस जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अब नेक्स्ट ले आए इज इक्वल टू a से a तो कैंसिल कर देते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर cos थीटा d थीटा cos थीटा d थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में ये cos स्क्वायर थीटा होगा, रूट में निकलेगा तो cos थीटा बचेगा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, केवल d थीटा बचा है, केवल d थीटा बचा, जिसकी वैल्यू थीटा प्लस c, थीटा प्लस c। थीटा में तो आपका आंसर आएगा नहीं क्योंकि थीटा तो आप माने, तो यहां से देखिए x अपान a ले लीजिए, x अपान a इज इक्वल टू क्या होगा sin थीटा, x अपान a इज इक्वल टू sin थीटा। इसका मतलब जब थीटा की जरूरत पड़ेगी तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x बाई a, sin इनवर्स x बाई a। तो थीटा यहां पर लिखेंगे sin इनवर्स x अपान a प्लस c, ये होगा इसका आंसर। ये है सब्स्टिट्यूशन तरीका और ये फार्मूला ड्राइव हो गया, इस तरह से फार्मूला बताना भी है। तो अभी सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने उठा लिया, इसकी पूरी वैरायटी ही एक तरफ से है कि 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट में, फिर बिना अंडर रूट के रहेगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऊपर भी रहेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट में ही a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैं इसको इकट्ठा ही बताऊंगा, अभी फिलहाल मैंने सब्स्टिट्यूशन करने का एक तरीका बताया। तो इस तरह से बहुत अच्छे से सवाल मैंने आपको दो लेकर के एग्जांपल बताया कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है और कैसे करते हैं। आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से करवा रहा हूं आपको। 10 टू द पावर 4 रूट x लगा है। इसी तरह से सेक स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x लगा है और इसका इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये चीज देखिए रूट x तो सब जगह दिया हुआ है। tan को अगर हम t मान लेते हैं तो tan का डिफरेंशिएशन इसी में sec स्क्वायर दिया हुआ है। tan रूट x को t मान लें तो sec स्क्वायर रूट x dx dt बन जाएगा और रूट x का डिफरेंशिएशन फिर से निकल के आएगा तो ये भी काम बन जाएगा। तो यहां पर हम पुट करते हैं, पुटिंग tan रूट x इज इक्वल टू t, tan रूट x इज इक्वल टू t। तो tan x का तो होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर जो भी लिखा है रूट x वही रहेगा। फिर रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x को लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ और इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हाफ आगे आएगा, x की पावर हाफ माइनस 1 होगा, यानी कि हाफ x की पावर माइनस हाफ होगा। हाफ x की पावर माइनस हाफ है तो नीचे ले आओ x पावर हाफ हो जाए और यही तो रूट लिखा हुआ है, यानी कि हाफ और ये 1 अपान रूट x, 1 अपान x पावर हाफ को हम रूट x dx इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू dt। तो नीचे यहां नहीं चाहिए उसको उधर भेज देते हैं, यानी जो हमको चाहिए है sec स्क्वायर रूट x अपान रूट x, ये डिनोमिनेटर में है, dx इज इक्वल टू नीचे का 2 उधर पहुंचा देंगे 2 dt इज इक्वल टू tan रूट x को t माने हैं तो ये t टू द पावर 4 हुआ, t टू द पावर 4 हुआ, इतने को t माने तो t टू द पावर 4 हुआ। sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x इतने के बराबर और dx के साथ में इसको हटा के यानी पूरा sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x इनटू dx के बराबर 2dt इनटू 2dt। तो 2 बाहर लिख लेते हैं हम, 2 बाहर लिख लें और dt अंदर आ गया इज इक्वल टू 2 t पावर 4 को हम t पावर 5 अपॉन 5
प्लस इज इक्वल टू 2/5 लिखा जाएगा और t टू द पावर 5 t बोले तो tan रूट x टू द पावर 5 तो यहाँ पर पावर 5 और प्लस c इसका आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इस तरह से इसका आंसर है। देखने में भले कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान दिख रहा था कि मुझे क्या मानना चाहिए क्या उठाना चाहिए और इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन है sin tan inverse x upon 1 plus x square। sin ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एंगल है वो tan इनवर्स x है अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है sin ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स x को t मानिए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। अंडर रूट है क्या? अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं दिया है। हम क्वेश्चन गलत कॉपी कर ले रहे हैं तो ये जगह 1/, ये आने लगा 1/1 प्लस x स्क्वायर डिनोमिनेटर में dx इज इक्वल टू dt। आइए यहाँ रखिए sin और tan इनवर्स x को हमने t कह दिया तो ये sin t हो गया, sin t। और इतने को इतना dx अपॉन दिस थिंग इज इक्वल टू dt है तो sin t dt होगा, sin t dt। sin t dt, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c। तो माइनस cos t का जगह पर tan इनवर्स x प्लस ये आंसर हो गया। सिर्फ 2 लाइन का सवाल था, यानी दिखा कि यहाँ का डिफरेंशियल दिया हुआ है। तो sin t dt, तो जो डिफरेंशियल है वो मल्टीप्लाई में दिख जाना चाहिए और सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन और ले लेते हैं। sin क्यूब x और cos स्क्वायर x, sin क्यूब x cos स्क्वायर। sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx। इस क्वेश्चन को हम ऐसा कहते हैं, देखिए इसमें अगर sin को x मानते हो तो cos x dx लिख लिया जाएगा और अगर cos x को t मानते हो तो sin x dx लिख लिया जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू t मान लें, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, यानी केवल sin x dx अगर जरूरत पड़ती है तो माइनस dt लिखते हैं। तो sin क्यूब x, एक sin x बाहर आता लेते हैं तो यहाँ पर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x लिख लिया और एक sin x बाहर रख दिया dx। ठीक है, तो इतने के जगह पर कह रहा है sin x dx के जगह पर माइनस dt लिख दिया।
तो माइनस इतना गया dt रख दिया। और एक बात है, अभी रहने दो, हमने तो cos को t माना है ना, तो sin स्क्वायर x को cos के टर्म में बनाना है। 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x फिर sin x dx dt, sin x dx। अब रखेंगे तो माइनस sin x जैसे अपन माइनस dt, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x को t माना है तो 1 माइनस t स्क्वायर, और फिर cos स्क्वायर x मतलब फिर से t स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस लगा सकते हैं, t स्क्वायर माइनस t पावर 4, t स्क्वायर माइनस t पावर 4, t स्क्वायर माइनस t पावर 4 dt। तो ये हो जाएगा माइनस लगा करके टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाई 3, ठीक, माइनस टी पावर 4 का होगा टी पावर 5 बाई 5 प्लस सी। अब देखिए ये माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो पहले हम इसको लिखते हैं टी पावर 5, टी बोले तो cos x, यानी cos पावर 5x अपॉन 5 पॉजिटिव हो गया, फिर हम माइनस लगाएंगे cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन दिखाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। तो एक काम करिए, एक्स प्लस ए को आप टी मान लीजिए, इससे फायदा क्या मिलेगा जरा देखिए। पहले बात डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डीएक्स, ए का तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू dt। लेकिन यहां से जरूरत पड़ेगी x इज इक्वल टू, तो ये t माइनस a हो जाएगा, नीचे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में तोड़ने के लिए आसान हो कि ऊपर से टर्म्स निकले, नीचे सिंगल टर्म हो जाए। तो नीचे सिंगल टर्म बनाने के लिए जब यहाँ साइन ए का एक्सप्रेशन खोला जा सकता है, तो नीचे खोलने से फायदा नहीं होगा, ऊपर के टर्म्स जब ज्यादा आवे तो नीचे लग जाया करेंगे। साइन x के जगह पर लिखना है t माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए को हमने t मान लिया है, और यहाँ पे जो dx लिखा है dx यहाँ पर t के लीजिए। ये सारे फंक्शन हमने बदल दिए, ये dx और dt लिखना बहुत जरूरी होता है। अब ऊपर का एक्सपेंशन खोलता हूँ, साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b, साइन ए cos b माइनस cos a sin b, sin t cos a sin b, ये हो गया अपॉन sin t, यहाँ पर dt इज इक्वल टू, अब यहाँ खोलेंगे sin t अपॉन sin t मिल जाएगा, cos a बचेगा, cos a माइनस cos t अपॉन sin t, ये cot t cot t इंटू साइन ए, और ये dt इज इक्वल टू, यहाँ पर cos a बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, सिर्फ बचेगा dt माइनस यहाँ पर साइन ए बाहर हो जाएगा, माइनस साइन ए। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे cot t dt, सबका फार्मूला आना चाहिए। cos t के बारे में जरा समझिए, cot t, अगर cot t dt लिखा है, cot t को बनाइए cos t अपॉन sin t dt, फिर से सब्स्टिट्यूशन, नीचे sin t को t मान लीजिए, sin t को q मान लीजिए,
तो साइन टी का डिफरेंशियल होता है cos t, साइन टी का cos t dt इज इक्वल टू du मान लीजिए, तो इज इक्वल टू cos t dt यहाँ पर du और नीचे sin t को तो माना ही है u, तो ये 1/u तो लिखा है log u बनेगा, log u प्लस c, और log u मतलब log u क्या है sin t, log sin t प्लस c। इसी तरीके से अगर tan t होता तो sin t अपॉन cos t होता, नीचे cos को मानते हैं नेगेटिव आता और माइनस log cos t आता है, log sec t हो जाता, यानी कि tan x का log sec x होता है। तो cos a इनटू यहाँ पर t होगा माइनस sin a cot t का log sin t, log ऑफ sin t प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे, t की जगह पर है x प्लस a, तो cos a t की जगह पर x प्लस a, तो चलिए x प्लस a बाहर है, x प्लस a इंटू cos a माइनस sin a log sin और t की जगह पर x प्लस a प्लस, ये हो गया आपका आंसर। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम टीचिंग यू। तो ये सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनता गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको समझिए, ये बहुत बड़ी सवाल होता है। अब एक क्वेश्चन है 1/1 प्लस tan x, वन प्लस tan x dx, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू 1/1 प्लस tan x के आप लिख दीजिए sin x अपॉन cos x dx, ये फिर से लिख करके कितना बचेगा, यहाँ पर cos x तो ऊपर पहुंच जाएगा, cos x dx और नीचे cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, ये हो जाएगा। अब एक काम करो, ऊपर cos आ रहा है तो आप cos x को चाहिए, cos x में sin x ऐड कर दीजिए, cos x प्लस sin x, और तो फिर माइनस से करना चाहिए जिससे कि sin x निकल जाए। तो आप ऐसा करें, पहले माइनस ले लीजिए और माइनस नहीं प्लस लेना है, तो उल्टा लिखिए sin x प्लस cos x माइनस cos x, cos x नहीं माइनस sin x माइनस sin x प्लस cos x, हाँ, जिससे कि sin x निकल जाए और cos x ही बचे। तो आएगा वही कुल मिला के sin x माइनस cos x अपॉन cos x प्लस sin x, यहाँ पर बगल में डी, बगल में डी है, तो इज इक्वल टू, जब हम इसके नीचे लगाएंगे sin x प्लस cos x,
ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस sin x माइनस cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। इसको अलग अलग लिख लीजिए, 1 dx ने कुल मिला के dx माइनस sin x माइनस cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। इस वाले में बहुत अच्छा मजेदार होता है कि नीचे को t मानिए, इसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा है, cos x का माइनस sin x होता है और sin x का प्लस cos x होता है। नेगेटिव लगा के इस नेगेटिव को अंदर घुमा देते हैं, ये माइनस को प्लस कर रहे हैं, इस माइनस को प्लस कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, इसका तो x आएगा माइनस प्लस कर दीजिए, माइनस अंदर ले जाइए तो cos x माइनस sin x हो जाएगा, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। अब नीचे वाले को cos x प्लस sin x को t मान लीजिए, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x और sin x का प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। ये ऊपर बना हुआ है नहीं, cos x माइनस sin x बना हुआ है, dx dt, तो x प्लस ऊपर तो dt बन जाएगा और नीचे t बन जाएगा प्लस c कांस्टेंट, यानी कि x प्लस log t प्लस c, यानी कि x प्लस log t की जगह पर cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x प्लस c, ये इसका आंसर हुआ बहुत अच्छे से, ये लग जाएगा। तो इसका आंसर ये है। और सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 ले रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 7.2 बहुत आसान सवाल है, एक एग्जाम्पल के थे, बहुत बढ़िया लगे हुए थे। अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं और जो लगे कि टफ है उन्हीं को बताने की कोशिश करते हैं, बाकी तो सब आसान है। लेकिन एक बात और होता है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो नीचे होल को t मान लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसका हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो ऊपर 2x dx यहाँ पर dt बन गया, dt नीचे पूरे को t माने हैं, यानी कि log t प्लस c, यानी कि log t बोले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यह आंसर है। ये बहुत आसान है, लेकिन हम बड़े सवाल लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 1/3 और x की पावर 5 dx। इसमें x क्यूब दिख रहा है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर होगा, तो x क्यूब x स्क्वायर इसमें दोनों टूट सकता है, तो वही तोड़ देते हैं, बस x क्यूब को t मान लेंगे और x क्यूब माइनस 1 और 1/3 इसको लिख दे x क्यूब और फिर x स्क्वायर dx। तो x क्यूब को t मानना आसान है कि x क्यूब माइनस 1 को मानना आसान है? हम कहते हैं x क्यूब माइनस 1 को मान लेते हैं, x क्यूब माइनस 1 को t मानते हैं, क्योंकि इसका पावर 1/3 है और इसका पावर 3 है,
1/3 पार्शियल फ्रैक्शन में और इंटीग्रल में फर्क है, अंतर पड़ेगा, कैलकुलेशन में डिफरेंस डालेगा। तो हम पुटिंग x³ - 1 को t मानेंगे। तो x³ का डिफरेंशियल 3x² dx है, क्योंकि -1 का 0 हो जाएगा dt। तो 3x² यहाँ पर हम 3 कर देते हैं और अपान 3 कर देते हैं। तो ये अपान 3 आगे बना ले 1/3 x² dx 3x² dx यहाँ पर dt लिख देंगे। अब आइए x³ - 1 की जगह t माना है तो t की पावर 1/3 और x³ यहाँ पर t + 1 हो जाएगा। x³ के जगह पर t + 1 तो यहाँ पर t + 1। अब ब्रैकेट खोल दीजिए 1/3 t पावर 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे t में तो एक पावर इसकी ऐड हो जाएगी तो ये 4 बढ़ जाएगा t टू दी पावर 4/3 प्लस 1 का करेंगे तो t टू दी पावर 1/3 तो इज इक्वल टू 1/3 t पावर 4/3 का इंटीग्रेशन 1 ऐड करेंगे इसमें भी है तो 7/3 हो जाएगा। 7/3 अपान नीचे हमें 7/3 इसमें इस 3 से 3 कट जाएगा प्लस t पावर 1/3 तो 4/3 हो जाएगा। t टू दी पावर 4/3 अपान 4/3 यहाँ का भी 3 से कट जाएगा प्लस c तो ये एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ 1/7 आएगा यानी कि t पावर 7/3 अपान 7 प्लस t की पावर 4/3 अपान 4 प्लस c t की वैल्यू डाल दिया x³ - 1 तो इसका आंसर इज इक्वल टू x³ - 1 टू दी पावर 7/3 अपान 7 प्लस x³ - 1 टू दी पावर 4/3 अपान 4 प्लस c यह इसका आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से हमने लगाने की कोशिश की। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से कोई और एक क्वेश्चन बढ़िया से उठाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 तुरंत 14 नंबर है 1/x और log x टू दी पावर n है, जिसमें कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0। x 0 इसलिए कह रहा है कि अगर x 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा तो उसके log की वैल्यू नहीं होगी, तो उसके फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसके लिए ये शर्त दी जाती है जिससे कि फंक्शन डिफाइन माना जाए। अब यहाँ पर पुट करेंगे, पुट log x को t मान देते हैं, log x को t, जिससे कि 1/x निकाला हुआ लिखा हुआ है तो 1/x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर dx लिख देंगे ऊपर, तो dx/x के जगह पर तो dt हो जाएगा। नीचे log x को t माना है तो t पावर m होगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो t टू दी पावर -m dt, t पावर -m हो जाएगा तो -m प्लस 1 एक जुड़ी जाती है पावर और -m प्लस 1 t की जगह पर है क्या log x, तो log x टू दी पावर 1 - m log x पावर 1 - m अपान 1 - m प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। log x टू दी पावर 1 - m इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आपका लग करके तैयार हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लें। एक क्वेश्चन 37 नंबर है
37 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x to the power 4 upon 1 plus x to the power 8 dx इक्वल टू, इसमें दिख रहा है tan इनवर्स का 1/1 स्क्वायर होता है तो x पावर 4 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, यानी हमें इतने की मानने की जरूरत है और x 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब मिल रहा है, हमें इतने को ब्रैकेट में है कि उतने को ही मानने की जरूरत है। तो एक बात है, हमने तो डायरेक्ट मान लिया, हम थोड़ा स्टेप वाइज दिखाते हैं। अभी हम कहिए कि x पावर 4 को हम x पावर 4 को t मान लिया, छोटा कर दिया इसको, तो लेट x की पावर 4 इक्वल टू, इसलिए छोटा वाला एक तरीका और दिखाया है, जैसे कि डायरेक्ट आप मानना शुरू कर, हमने पहले वाले सवाल में तो डायरेक्ट मान लिया था, या एक बार नहीं करेंगे क्यों छोटा काम करेंगे, इतना आप पढ़ चुके होंगे इस समय। लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू t, तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ x पावर 4 का स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर 4x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होगा और dx इज इक्वल टू dt होगा, यानी कि 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस 4 टू दैट x टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर आप 1/4 लगा लीजिए, 1/4 लगा लीजिए और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन tan इनवर्स x पावर 4 और इंटू 4x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, तो 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x पावर 8 इंटू dx इज इक्वल टू dt, इतने पर तो हम 1/4 इतने को हम dt लिख देंगे। अब आएगा यहाँ पर साइन tan इनवर्स x पावर 4 को ही माने तो sin t, इतना छोटा रेडियस हो गया, ये रेडियस होकर के कितना छोटा हो गया, बस यही तो मैथ्स है। तो इज इक्वल टू 1/4 sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है, माइनस cos t प्लस c, ये माइनस 1/4 cos t cos ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन लगेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है 24 नंबर, थोड़ा सा इसमें देखने की जरूरत है कैसे लगेगा क्वेश्चन। नंबर 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। नीचे हमें लगता है 2 कॉमन ले लें, 2 3 2 2 वही ऊपर आ जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का प्लस cos x, नीचे का जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। तो एक बार तो हम 1/2 बाहर कर लें, यानी 2 नीचे में कांस्टेंट निकाल लें, तो ऊपर तो 2 cos x minus 3 sin x dx अपॉन, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल रहा हूँ तो 3
cos x प्लस 2 sin x। सिर्फ इसमें ये करने के लिए लिखी और इसमें कुछ नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। तो नीचे वाले को ठीक मान लेते हैं। लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। तो -3 sin x हो जाएगा, cos x का माइनस sin x होता है, प्लस 2 sin x का cos x dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा into cos x minus 3 sin x ds square by dt तो इज इक्वल टू, अच्छा इसको हाफ लगा ले पहले, ऊपर 2 cos x minus 3 sin x ds square पर पूरा ऊपर dt होगा। इतना बड़ा चीज रिड्यूस हो गया और नीचे वाले को तो हम t माने हैं, क्या बात है, यानी कि हाफ log t प्लस c, यानी कि हाफ log t के जगह पर 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही देखने में भले जैसा भी लगा हो लेकिन लगाना बहुत आसान है। तो हमें लगता है कि अच्छा खासा टाइम हो गया होगा, मैं और सवाल लगाना चाहता हूँ लेकिन अब अगले क्लास में रखेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।